हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी मैथ। आपकी जीत हमारी जीत। तो आज हम लोग वीडियो का टॉपिक है, क्या है? ग्राफ। ग्राफ का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि ग्राफ कैसे करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ के लिए सबसे पहले जानने के लिए, अगर आपको ग्राफ पेपर दे दिया जाता है और उसमें बोल दिया जाता है कि भाई ये कोई पुट करो 3,4, 3,-4, 3-3, 4, -3, -4, इस तरह से आपको दे दे। आप बोला भाई ग्राफ में पुट करो, सब में तो देख रहे नंबर सेम ही है, सिर्फ माइनस प्लस का अंतर है। तो क्या एक ही जगह पे बैठ जाएगा? क्या एक ही पॉइंट होगा? क्या नहीं होगा। कैसे क्या पुट करना है, आज इस वीडियो में क्या हो जाएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। आओ देखते हैं। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जब अब ग्राफ पेपर आपके पास है, उसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, इस तरीके से एक लाइन टाने। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किए, इस तरीके से एक लाइन टाने। ठीक है, अब इस लाइन को जो इधर से इधर गया, इसको हम लोग बोलते हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ठीक है, और ऊपर से जो लाइन तो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल। वर्टिकल लाइन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। तो ग्राफ में कितना एक्सिस होता है? दो एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस। क्लियर? अब उसके बाद अब जैसे यहाँ पर बता दिए, ये जगह अगर दिखा दे तो आपको कैसे करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये ग्राफ दे दिया है, आप बोल दिया ये सबको मान यहाँ पर पुट करो, तो आप कैसे करोगे? तो ग्राफ पेपर तो जानवे करते नहीं, इस टाइप का रहता है, ऐसे बॉक्स रहता है, स्क्वायर बॉक्स इस तरीके से रहता है। आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से लाइन खींचना पड़ेगा, पॉइंट बैठाना पड़ेगा। उसी तरीके मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश कर। अब देखो, तो इस क्वाड्रेंट को बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकेंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको क्या बोलते हैं? फोर्थ। हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, जब भी आप कोई भी कोऑर्डिनेट को, कोई भी पॉइंट को आप पॉइंट आउट करना करोगे, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस टर्म में लिखना पड़ेगा, एक्स कॉमा वाई के टर्म में। आप समझो कि सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्स का जो वैल्यू है उसके अनुसार यहाँ चलोगे, फिर उसको तो वाई में जाना होगा। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ पर क्या होता है, एक्स प्लस एक्स कॉमा वाई होता है, इस जगह क्या होता है? -x, वाई। इस जगह क्या होता है? -x, -y। इस जगह क्या होता है? x, -y। याद रख पाओगे? यहाँ पर क्या होता है कि सब प्लस प्लस होता है, यहाँ पर क्या होता है? माइनस प्लस होता है, इधर क्या होता है? माइनस माइनस होता है, इधर क्या होता है? प्लस माइनस होता है। ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि प्लस प्लस होता है, यानी कि एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स माइनस होता है, वाई क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स भी माइनस होता है, वाई भी माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स प्लस होता है, वाई क्या होता है? माइनस होता है। क्लियर? एक बार और रिपीट कर दे रहे, क्या है? एक वर्टिकल लाइन है जिसको वाई एक्सिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। अब उसके बाद अगर ये चारों को इस तरह से घर में बटा है, तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। याद रखो, इधर से यही फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ। आप ऐसा नहीं कर देना ये फर्स्ट मान लिए तो ये सेकेंड हो जाएगा, ये थर्ड से फोर्थ नहीं, हमेशा यही फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर? पहला क्वाड्रेंट में दोनों का वैल्यू क्या होता है? प्लस में रहता है। इसमें क्या होता है? एक माइनस होता है, एक प्लस होता है। इसमें दोनों ही माइनस होता है, इसमें पहला प्लस होता है, सेकेंड वाला क्या होता है? माइनस होता है। क्लियर ना? कैसे करना है? हाँ, अब इस जगह अगर इस तरह का ये जो चारों मान है, इसको हम लोग अगर बैठाने की कोशिश करेंगे तो कैसे बैठाएंगे? पहले ओरिजिन बिंदु है ये, यहाँ से ये वाला सेंटर बिंदु से हम लोग यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, ये जब खड़ा है
ये जगह तब आपको घर आता। अब एक जगह क्या होगा, पहला 3,4 है, तो इस जगह इसको आपको पुट करना, तब कैसे करोगे? सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर एक इस तरह से डॉट दे दूँ, 1 2 3 गए, ठीक है, 3 कदम। अब उसके बाद 1 2 3 4, तो 3,4 इस क्वाड्रेंट में बैठ गया। उसी तरीके से 3,-4 यानी करने का मतलब क्या है, 3 में क्या है, प्लस है, और इसमें क्या है, माइनस है। तो जब 3 में प्लस है और माइनस है, तो यानी कि माइनस है प्लस है, यानी कि किस में बैठेगा, इसमें प्लस है माइनस। तो सबसे पहले मैं यही खड़ा रहूंगा। तो पहले क्या है, 1 2 3 गए, 3 कदम गए। अब उसके बाद क्या है, -4 है, तो -4 के लिए हम लोग क्या करें, 1 2 3 4, तो 3 क्या है, 3,-4 बैठा दिए। देख रहे हो ना, अब उसी तरीके से अब -3 है, -4 है, इसको करेंगे तो सबसे पहले इधर ही खड़े रहेंगे। माइनस प्लस किधर है, देखो तो माइनस प्लस इधर है, तो इधर इस ओर जाएंगे। तो पहले कहना 1 2 3, 3 गए। उसके बाद क्या है, -4 ,4 है ना, तो ऊपर चले जाएंगे, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, -3,4 हो गया। अब -3 है, -4 है, इसको कैसे पुट करेंगे, सेम तरीका, सिर्फ यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ पर हम खड़े हैं, कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस माइनस है, दोनों को माइनस इस ओर जाएगा ना। तो सबसे पहले क्या, 3 है, तो 1 2 3। अब उसके बाद 3 फिर 4 नम जाएगा, 1 2 3 4। इसे ग्राफ पेपर में इस तरह से किया हुआ रहेगा, मैं ऐसे ग्राफ में बता रहा हूँ, -3 -4। देखो एक ही वैल्यू था, 3 4 ही था, सब में 3 4 ही था, बट इसमें क्या हुआ, अलग अलग क्वाड्रेंट में बैठा। इसमें क्या किया हम लोग, देखना पड़ा हमको कि कौन सा क्वाड्रेंट में बैठता है। देखिए भाई, प्लस प्लस था तो हम समझ गए फर्स्ट में बैठा। इसमें देखो प्लस और माइनस था, जब प्लस और माइनस होता है तब हम समझ गए कि किस में बैठेगा, इसमें बैठेगा, ठीक है। अब जब देखे कि माइनस और माइनस था तो हम समझे कि इसमें बैठेगा, और माइनस और प्लस और माइनस था तो हम समझे कि इसमें बैठा। क्लियर। इसी तरीके से एक और ग्राफ पुट करके देखते हैं, अगर इस तरीके से रहा, -8, -9, -7, -9, -2, +5। ये +5 का दरकार नहीं है, मतलब समझ जाएंगे कि वही है। अब इसको कैसे पुट करेंगे, सेम, पहला डिसाइड कर लो कि कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस कहाँ पर है, ये माइनस है, ये प्लस है ना। तो हम समझ जाए कि कौन सा क्वाड्रेंट में बैठने वाला है, फर्स्ट सेकंड में, ठीक है। अब माइनस है, तो हम समझ गए कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, माइनस और माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा थर्ड में, थर्ड में ही सेकंड होता है। अब उसके बाद थर्ड में हुआ, तो इसके बाद क्या हो गया कि सेकेंड वाला माइनस है प्लस है, तो माइनस और प्लस कहां पर होता है, देखिए, माइनस और प्लस होता है आपका ये जगह, तो माइनस है या प्लस है, तो ये जगह क्या हो जाएगा, सेकेंड में ही बैठेगा ना, क्योंकि इसी जैसे तो है भाई। तब इसको पुट करके देखते हैं कैसे पुट होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हो, फिर उसके बाद क्या बोला, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, इसका मतलब हमको इस ओर जाना है, उस ओर नहीं जाना। तो पहले कितना जाना, 8 कदम जाना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कदम गया। उसके बाद कितना जाना, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब उसी तरीके से -7, -9 है, इसको करेंगे तो कैसे होगा, इसमें ही रहेंगे। लेकिन हमको अब डिसाइड क्या करना है, थर्ड क्वाड्रेंट जाना है। थर्ड क्वाड्रेंट जाने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, -7 है, उससे क्या करेंगे, इधर जाएंगे, 1 2 3 4
5 6 7 8, कहाँ तक जाना है हम लोग? 7 तक ना, 7 में अटक गए। अब उसके बाद कहा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हो गया -7 -9। कैसे बैठा है देखे ना, इस तरीके से आपको ग्राफ दे देगा तो आप ऐसे देखो, अगर इस तरह का कागज का आपको ग्राफ दे दिया, ठीक है, और इस तरीके से लाइन नहीं रहता है ना, इस तरीके से लाइन रहता है, इस तरह से लाइन रहता है, इस तरीके से रहता है। मैं उस सही तरीके से उतना बना नहीं पाया, इस तरीके से रहता है। उसमें भी आप इस तरह से लाइन टानोगे, ग्राफ करोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको रहने देते हैं। अब इसको करके देखते हैं, -2, 5 है, ये हम लोग डिसाइड कर लिए भाई सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। कैसे पता चला? सामने माइनस है प्लस है, तो ये समझ गए। तो यहाँ पर माइनस है प्लस इधर ही तो है ना, माइनस है प्लस है, तो इसको करके देखते हैं, करे कि नहीं? हाँ सर कीजिए ना, आपको रोका कौन है, करते हैं तब। तो इस जगह खड़ा है तो -2, यानी कि हमको कहाँ जाना है? सेकंड में। तो 1 2 गए, फिर कितना जाना? 5, यानी कि ऊपर ही चलेगा सेकंड जाने के लिए। 1 2 3 4 5। क्लियर? कैसे किए? बहुत आसान था ना, -2, 5। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्राफ में बना सकते हैं। तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप लोग करना कि कौन सा क्वाड्रेंट में बैठेगा, कमेंट करना, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? ये वाला -8, -8 कौन सा क्वाड्रेंट में बैठेगा, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। उसी तरीके दूसरा -7, -4 और 7, 4 और 7 -7, 4। ये दोनों का आंसर क्या करना, आप चारों का आंसर आपको क्या करना, बताना कमेंट में कौन सा क्वाड्रेंट में बैठेगा, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो।